हिरनपुर जंगल के करीब एक गांव था। इस गांव में जलजला आने की वजह से हर चीज तबाह हो गई थी। तब वहां पर रहने वाले इंसानों ने वहां से जाने का फैसला किया। गांव को खाली देखकर चूहों के सरदार ने चूहों की मीटिंग बुलाई। कुछ दिनों पहले गांव में जलजला आया था और सब गांव वाले अपने अपने घरों को छोड़कर वहां से चले गए। अब हम उन घरों को अपना घर बनाएंगे। क्या आप सब राजी हैं? सरदार की बात पर सारे चूहे राजी हो गए और जल्द ही इंसानों की बस्ती चूहों के घर में बदल गई। सभी चूहे वहां पर आराम से रहने लगे। ये गांव एक झील के किनारे बसा हुआ था। झील पर से हाथी जब पानी पीने आते तो रास्ते में आने वाले चूहों को अपने पैरों तले कुचलते चले जाते। एक दिन प्यारी सी चिड़िया चूहे के पास आई और बोली, भला हाथियों का और तुम चूहों का क्या ताल्लुक? हाथी तो बहुत ताकतवर होते हैं। अरे हाथी पहले जंगल से होकर पानी पीने जाते थे, मगर अब वो हमारे घरों से होकर जाते हैं और हमारे कई दोस्त उनके पैरों के नीचे आकर कुचल चुके हैं। मुझे तो अब घर से बाहर निकलने में भी डर लगता है। तुम्हें अपने बादशाह से बात करनी चाहिए। और फिर इस चूहे ने ये बात अपने सरदार को बताई। बहुत ज्यादा सोचने के बाद चूहों के सरदार ने फैसला किया कि उसे जाकर हाथियों के सरदार से बात करनी होगी। हाथियों का बादशाह जोर जोर से हंसने लगा और फिर गुस्से में आकर कहने लगा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमें हुक्म दे रहे हो कि हम अपना रास्ता बदल लें? नहीं नहीं बादशाह, मैं आपको हुक्म नहीं दे रहा, बल्कि आपसे गुजारिश कर रहा हूँ। खामोश हो जाओ। अगर एक भी लफ्ज और निकाला तो हम अभी तुम्हें अपने पैरों से कुचल देंगे। अब हमारे इतने बुरे दिन आ गए कि तुम जैसे कीड़े मकोड़े हमें ये बताएं कि हम अपना रास्ता बदल दें। अगर यहाँ दोबारा नजर आए तो तुम्हें जान से मार देंगे। भाग जाओ यहाँ से। चूहों का बादशाह वहां से वापस आ गया, लेकिन इसे हाथी का ये अंदाज पसंद नहीं आया। फिर इसने अपने साथियों को बुलाया और कहने लगा, मुझे माफ कर दो। मैंने इस मसले के बारे में हाथियों के बादशाह से बात की, लेकिन उसने हमारी बात सुनने से ही इनकार कर दिया। कोई बात नहीं, आप हमारे बादशाह हैं। आप जो भी कहेंगे हम वो करने को तैयार हैं। फिर चूहों ने वो इलाका छोड़ दिया और कुछ दिन बाद शिकारियों ने जंगल में जाल लगाया और तमाम हाथियों को पकड़ लिया। इनमें हाथियों का बादशाह भी पकड़ा गया। दूर दरख्त पर बैठी चिड़िया ये सब देख रही थी। उसने अपने दोस्त टियो चूहे को सारी बात की तो वो खुश होकर कहने लगा, ये तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई। उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। टियो चूहे की बात चूहों का बादशाह भी सुन रहा था तो वो कहने लगा, नहीं टियो चूहे, ऐसा नहीं कहते। अगर हाथियों के बादशाह ने हमारी मदद नहीं की तो इसका मतलब ये नहीं कि हम भी उसकी मदद ना करें। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? उन्होंने हमारी मदद नहीं की थी तो हम क्यों उनकी मदद करें? हाँ टियो, मैं जानता हूँ, लेकिन हमें उन हाथियों की तरह नहीं बनना। हमें मेहरबान बनना है। ये जंगल हम सबका है। हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल कर ही रहना चाहिए। अब तुम जाओ और अपने सारे साथियों को इकट्ठा करो, वरना वो शिकारी उन्हें ले जाकर सर्कस में गुलाम बना लेंगे। हमें उन्हें बचाना है। फिर सारे चूहे हाथियों का जाल काटने लगे और देखते ही देखते हाथी आजाद होकर वहां से भाग गए। इसके बाद हाथियों के बादशाह को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो कहने लगा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें छोटा समझकर तुम्हारी बेइज्जती की, लेकिन आज मुझे एक सबक मिला है कि हमें किसी को भी खुद से छोटा नहीं समझना चाहिए। कोई भी किसी भी वक्त हमारे काम आ सकता है।